मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मगूढतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल 7वीं और 8वीं गाथा हो गई जी। और इन दोनों गाथाओं से हमने सार रूप से किस अर्थ को ग्रहण किया था? हाँ, तो यही कि निश्चय नहीं जो है वह दो को स्वीकार नहीं करता, अर्थात जो नियम से पर अर्थात दूसरे हैं उन कर्मों के आश्रव बंध उदय व क्षयोपशम को यह निश्चय नहीं स्वीकार नहीं करता। वह चूंकि यह निश्चय नहीं पर कहे जाने वाले कर्मों की आश्रव बंध उदय व क्षयोपशम को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह न तो कर्मों के संवर को स्वीकार करता है और न ही निर्जराव मोक्ष को। वो इस प्रकार निश्चय नहीं में आश्रव बंध संवर निर्जराव मोक्ष का अभाव ठहरता है। वह इससे निश्चय नहीं के मत में जीवों के संसारी व मुक्त ऐसे दो विभाग संभव नहीं हो पाते हैं, जिससे सिद्ध यह होता है कि जो जीव जहाँ है वो जीव वहीं अपनी ज्ञानघन संपन्न आत्मा में है, ज्ञानघन संपन्न आत्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं, फिर उसे इस सत्य का पता हो या न हो। वह इसीलिए निश्चय नहीं के मत में विभाव परिणमित आत्मा को भी शुद्ध ही कहा जाता है, अशुद्ध नहीं। क्या जी। इसके अलावा निश्चय ने कहता है कि अगर जीव विभाव रूप परिणमा है तो अपने कारणों से, और स्वभाव रूप परिणमा है तो अपने कारणों से, किस लिए कि उसमें योग्यता है स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होने की। इसीलिए इस नय में अथवा इस नय का एकांत करने वालों के मत में कुम्हार को घट का कर्ता नहीं माना जाता, अपितु कहा जाता है कि मिट्टी अपनी निज योग्यता से घट रूप परिणमित हुई, कुम्हार के परिणमाने से नहीं। में और व्यवहार ने क्या कहेगा? हाँ, कि जो जीव है वह एक अकेला विभाव रूप परिणमने में असमर्थ है, इसलिए उसे रागादि विभाव रूप परिणमित होने के लिए पर द्रव्य जो कि 8 कर्म व उनकी 148 प्रकृति रूप है की आवश्यकता अनिवार्यतः बनी रहती है। और यह विषय हमें कहाँ मिलेगा? हाँ, कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए हमें समय जी की गाथा 283 से 285 की अमृत चंद्राचार्य जी विरचित टीका देखनी होगी। चलो देखिए 283 से 285, गाथा 283, 284 और 285। ठीक है जी। निकाल दिया। हाँ। गाथा एकदम सरल है, कठिन नहीं है ना। अब परिकमनम दो भी हम गाथा से अर्थ करने की बजाय इन तीनों गाथाओं का हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। हाँ? क्योंकि हिंदी जो है वो शब्द सा है। ठीक जी। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का मिला जी। गाथा जो लिखा है ना उसके आगे अप्रतिक्रमणम अप्रतिक्रमण है ना। तो अप्रतिक्रमण दो प्रकार का, उसी तरह अप्रत्याख्यान दो प्रकार का जानना चाहिए। वह इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का, द्रव्य तथा भाव का। वह कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक द्रव्य और एक भाव, है ना। तथा अप्रत्याख्यान, इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य और भाव। वह एकेन उपदेशेन च, क्या इस उपदेश से आत्मा अकारक वर्णित, आत्मा को अकारक कहा गया है। वह तो स्पष्ट है ना। ठीक है। जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान करता है तब तक वो कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण शब्द के अर्थ पर नहीं जाएंगे, या अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान के अर्थ पर नहीं जाएंगे, है ना। सिर्फ इसमें जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे, है ना, अमृत चंद्राचार्य जी की टीका से। तो विषय जो है थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं कि आत्मा स्वतः रागादिक का अकारक ही है। क्या कह दिया? अकारक। रागादि मतलब विवाह भाव, कि आत्मा स्वतः रागादि का अकारक है। अब ये कहा तो कारण भी बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? जी हाँ, है ना। है ध्यान कि नहीं? मैं बार बार समझाता हूँ ना कि कवि तो कवियों को और लेखकों को क्या ध्यान रखना चाहिए
हाँ, कि जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिसपे विवाद है तो वहां आपको कारण बताना अनिवार्य हो जाता है, तर्क देना अनिवार्य हो जाता है, युक्ति यहाँ अनिवार्य हो जाती है। सर ठीक है? जी जी है ना? हाँ। तो आत्मा स्वतः रागादि का अकारक ही है। अब क्यों है? तो उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा न हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्वैतता का उपदेश नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि आत्मा स्वतः रागादि का अकारक न हो तो तो इसका अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? रागादि की चल रही है। किसकी चल रही है? रागादि की। तो इसका भी अर्थ क्या हुआ? तो यही कि अमृतचंद्राचार्य जी अप्रतिक्रमण वो अप्रत्याख्यान का किसका तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का एक अर्थक रागादि को स्वीकार कर इन गाथाओं की टीका कर रहे हैं। आया ध्यान में कि नहीं आया? हाँ? सर तो रागादि कितने प्रकार से? अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान, अथवा रागादि अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, वो अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान रागादि है। सर जी ठीक है ना? हाँ। अभी हम लोग अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के अर्थ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सामान्य से समझ रहे हैं। यहाँ पर विषय क्या है? रागादि है, और रागादि से संबंधित अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान हुआ। और अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। उन कौन से? द्रव्य और भाव। ठीक है? द्रव्य क्या है? तो पुद्गल कर्म। द्रव्य क्या है? पुद्गल कर्म हुआ जी। हाँ? हाँ। और भाव क्या है? जीव के परिणाम। क्या भाव क्या है? जीव के परिणाम। जीव के परिणाम। है ध्यान में? हाँ कि नहीं? हाँ? जी। तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। पहला द्रव्य मतलब पुद्गल कर्म रूप, और दूसरा जीव भाव रूप। आगे ध्यान में? हाँ जी। अप्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से द्विविध उपदेश है, क्या वो क्या प्रकट करता है? हाँ, वो क्या प्रकट करता है? हाँ, तो उसको आगे देखें, है ना? द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? निमित्त और नैमित्तिकत्व है जी। हुआ। इसमें एक निमित्त है और एक नैमित्तिक है, एक करण है और एक करण का कार्य है। आया ध्यान में कि नहीं आया? जी जी। बात पकड़ में आई? जी। हाँ? कि यहाँ पर जो दो कहा है कि दो प्रकार का है ना? तो उससे क्या प्रकट होता है? हाँ? निमित्त। अब यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक बना नहीं दिया है क्या? तो यही कि इन गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक शब्द या उनके एकार्थक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अमृतचंद्राचार्य जी कहां से लेके आए? इस ग्रंथ में पूर्वापर संबंध मिला करके हुआ और ग्रंथांतरों से। हाँ। बात पकड़ में आई? हाँ जी जी। चलो, तो द्रव्य और भाव के द्वारा क्या प्रकट हुआ है? तो निमित्त नैमित्तिक बना। इसमें से एक निमित्त है और एक नैमित्तिक है। हुआ एक करण है और एक करण का कार्य है। हुआ कि नहीं? जी। अब इसमें से कौन करण है और कौन करण का कार्य है, इसको अभी यहाँ नहीं कहा। हुआ स्पष्ट? हाँ सर। हाँ, तो वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकृतत्व को ही बतलाता है। और निमित्त नैमित्तिक पढ़ने से क्या पता चलता है? कि आत्मा जो है अकारक है। क्या क्या पता चलता है? हाँ? आकार। आएगा नहीं? जी। सर हाँ? यद्यपि यहाँ पारिशेष न्याय से उत्तर दिया जा चुका, किंतु फिर भी विषय के सरलीकरण के निमित्त उसे गौण कर कहते हैं कि फिर निमित्त नैमित्तिक बना किसमें लगाओगे? आत्मा अकारक है तो फिर कारक कौन है? क्या प्रश्न उठेगा? कारक कौन? आएगा नहीं? नहीं आया? उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए प्रश्न? हाँ? कि यदि आत्मा अकारक है और घटना घटी है द्रव्य और भाव रूप, है ना? तो किसी ने कारक तो होना चाहिए ना। हाँ? अगर आत्मा अकारक है तो कारक कौन है? तो आगे कह देंगे। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक हैं।
है ध्यान में कि नहीं? जी। क्या कह रहे हैं? इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है, हुआ? और आत्मा के रागादि भाव क्या नैमित्तिक है, हुआ? ऊपर देखो पहली पंक्ति में, नैमित्तिका आत्मनो रागादि भावा। रागादि भाव किसके बता रहे हैं? ये आत्मा के, हुआ कि नहीं? हाँ। और आत्मा शब्द से यहाँ पर किसको कहा गया है? किसका एक अर्थ है आत्मा शब्द? ज्ञान का। किसका एक अर्थ है? ज्ञान कल का। तत्वार्थ सूत्र जी से समझाया था ना मैंने, समय सार जी का यह विषय कि समय सार जी व तत्वार्थ सूत्र जी में शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं, क्योंकि दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा। हाँ जी। हाँ, याद है ना पूरा विषय जी। पहला है ना? तो नैमित्तिक कौन है? तो ज्ञान के रागादि भाव, हुआ स्पष्ट? सर हाँ, अब आगे देखो, इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक है। परद्रव्य निमित्त है, इसका अर्थ कारक कौन हुआ? परद्रव्य हुआ, है ध्यान में? रागादि रूप परिणमाने वाला कौन है? तो कर्म है। और रागादि रूप परिणमने वाला कौन है? तो आत्मा है, ज्ञान है। और तुरंत ख्याल में क्या आना चाहिए? आत्मा मतलब ज्ञान। क्या ख्याल आना चाहिए? जीव मतलब ज्ञान, हुआ जी। स्पष्ट? हाँ, इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो द्रव्य प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रत्याख्यान का कर्तृत्व के रूप में निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक ही होगा। कर्तृत्व के रूप में, कर्ता के रूप में, कारक के रूप में जो उपदेश प्राप्त होता है, वो उपदेश क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा, ही होगा। आगे ध्यान में कि नहीं? हाँ। यदि ऐसा न माना जाए, हुआ? तो आत्मा अकारक क्यों है? क्योंकि आत्मा तो रागादि रूप परिणमने वाला है, और परिणमाने वाला कौन है? परद्रव्य कौन है? उद्गल कर्म। कितने कर्म है? 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियां। राग को आदि लेकर के जितने भी औद्योगिक भाव बन सकते हैं, जितने भी क्षयोपशमिक भाव बन सकते हैं, वो सब यहाँ पर ले लें। स्पष्ट? जी। राग को आदि लेकर के क्यों यहाँ पर लेना है? राग को आदि लेकर से सभी भाव क्यों लेने हैं? एकदम सरल उत्तर है, ऊपर पंक्ति पढ़ो, नैमित्तिका आत्मनो रागादि भावा। क्या लिखा है? राग के साथ क्या जोड़ दिया है? आदि जोड़ दिया। अगर आदि नहीं जोड़ा जाता तो उपलक्षण न्याय से लेना पड़ता। क्या करना पड़ता? हाँ, वही स्पष्ट की नहीं? हाँ, और आदि जोड़ा है तो सरलता से ले सकते हैं। कि वे सारे के सारे भाव जो उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, वे सारे भाव नैमित्तिक हैं। क्या है? नैमित्तिक। और उसमें निमित्त कौन है? तो परद्रव्य, उद्गल कर्म, 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृति। उन प्रकृतियों में मुख्यतः जीव विपाकी प्रकृतियों की, मुख्यतः किसकी है? जीव विपाकी प्रकृति। वह स्पष्ट कि नहीं? जी। सर, यदि ऐसा न माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य प्रत्याख्यान का, द्रव्य अप्रतिक्रमण मतलब, द्रव्य मतलब उद्गल कर्म, पर द्रव्य, हुआ? तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान का कर्तृत्व के रूप में, कर्ता के रूप में, कारक के रूप में निमित्त रूप का उपदेश जो दिया गया है वो निरर्थक हो जाएगा, हुआ? और वह निरर्थक होने से क्या होगा? उसके निरर्थक होने से क्या होगा? नहीं तो कह सकते थे निरर्थक हो जाए तो हो जाने दो, क्या कहते थे? लेकिन निरर्थक होने से क्या दोष उत्पन्न हो रहा है उसको बता रहे। अगर दोष नहीं उत्पन्न होता तो क्या कहते? निरर्थक हो जाता, होता है तो हो जाने दो। तो लोग बोलते हैं ना कई बार, हम बोलचाल में नहीं बोलते, बोलते हैं सर, अरे वो गुस्सा होता है तो हो जाने दो, नहीं बोलते? वो नहीं बोलता है तो मत बोलने दो, नहीं बोलते? है ध्यान कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाता? निरर्थक होता है तो हो जाए तो, ऐसा कहते, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा?
क्योंकि निरर्थक होने पर एक बहुत बड़ा दोष आएगा। क्या आएगा? आया कि नहीं आया? हाँ, यदि किसी के गुस्सा होने का, नाराज होने का हम पर विशेष असर पड़ता है तो हम उसकी फिक्र करते कि नहीं करते? हाँ, आया ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ, किसी का गुस्सा करना यदि मेरी हानि का कारण होता है तो मैं तुरंत सावधान हो जाता हूँ कि नहीं हो जाता हूँ? हाँ, और हानि नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? अपन लोग ऐसे गुस्से बहुत करते हैं ना जिसका कोई असर नहीं होता है। हाँ, करते कि नहीं करते ऐसे गुस्से? हाँ, और लोग हंसते हुए क्या कहते हैं? अरे गुस्सा होता है तो हो जाने दो, थाली फेंका तो फेंकने दो। हाँ, करते कि नहीं करते? हाँ, सरल है ध्यान। तो गुस्सा भी कैसा करना चाहिए? जो निरर्थक न जाए, कैसा करना चाहिए? है कि नहीं? हाँ? हुआ? तो वही यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर यह नहीं कर सकते यहाँ पर निरर्थक हो रहा है तो हो जाने दो। क्यों? क्योंकि एक बड़ा दूषण आ रहा है, और वो दूषण क्या है? और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को रागादि भावों का निमित्तत्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि रागादि आत्मा में रागादि भाव की जो उत्पत्ति है स्वयं उसके ही कारण से क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? कि रागादि भाव की उत्पत्ति स्वयं उसके ही कारण से। और इससे क्या दूषण आएगा उसे आगे कहते हैं। क्या ऐसा होने से क्या दूषण आएगा? कि रागादि भाव का निमित्तत्व किस पे आ जाएगा? हाँ, आत्मा पर ही आ जाएगा। और उससे फिर क्या दूषण आएगा? जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, जिससे आत्मा नित्य रागादि करता हुआ पाया जाए। फिर आप रागादि का अभाव नहीं कर सको, कभी नहीं कर सकते। है ध्यान में कि नहीं? महत्वपूर्ण शब्द क्या है? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाए। आगे ध्यान में कि नहीं आया? सिर्फ और उससे क्या होगा? तो उससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। सर, इसलिए पर द्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो, अर्थात आत्मा के रागादि भावों का कर्ता परद्रव्य अर्थात 8 कर्म व उनकी 148 प्रकृतियां ही हो। हुआ सर जी। अब यहाँ इसी विषय को पूर्व में कहे गए कुम्हार व घट वाले उदाहरण से समझने के लिए प्रश्न करो कि मिट्टी घट की कारक है कि अकारक? तो अमृत चंद्राचार्य जी के अनुसार कहा जाएगा कि मिट्टी अपनी घट पर्याय की अकारक अर्थात अकर्ता ही है, कारक अर्थात कर्ता नहीं। तो कारक अर्थात कर्ता कौन है? तो कारक अर्थात कर्ता कुम्हार है। और इस प्रकार कुम्हार व मिट्टी में निमित्त नैमित्तिकपना प्रकट करते हुए अमृत चंद्राचार्य जी कहेंगे कि कुम्हार घट का कर्ता अर्थात मिट्टी को घटाकार रूप परिणमाने वाला व मिट्टी अकारक होते हुए घटाकार रूप परिणमन करने वाली है। वो यदि निश्चय न ऐसा न मानकर अपने स्वयं का एकांत करते हुए यह कहेगा कि घट का कर्ता परद्रव्य अर्थात कुम्हार न होकर मिट्टी स्वयं ही है, तो जैसे परद्रव्य को रागादि का निमित्त न स्वीकार करने से एक अकेली आत्मा पर ही नित्य कर्तृत्व का आरोप आया था, वैसे ही यहाँ एक अकेली मिट्टी पर ही नित्य कर्तृत्व का आरोप आ जाएगा। वैसे जैसे आत्मा के मोक्ष का अभाव हो नित्य रागादि रूप परिणमित होते रहने की बाधा आई थी, वैसी ही बाधा मिट्टी पर भी आएगी। वह उस बाधा के फलस्वरूप मिट्टी को सतत अर्थात बगैर काल के अंतराल के घट रूप परिणमित होते रहना होगा, जो कि सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जहां बाधित होगा वहीं इसका द्वितीय दुष्परिणाम यह होगा कि न सिर्फ यह मिट्टी अपितु संसार का कोई भी पुद्गल स्कंद शुद्ध परमाणु कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए अमृत चंद्राचार्य जी का अनुसरण करते हुए कहना चाहिए कि जैसे आत्मा के रागादि विभाव भावों का कर्ता आत्मा नहीं अपितु 8 कर्म व उनकी 148 प्रकृति रूप परद्रव्य है, वैसे ही घट का कर्ता मिट्टी स्वयं नहीं अपितु परद्रव्य कहा जाने वाला कुम्हार ही है। हुआ स्पष्ट? हाँ, तो इससे सिद्ध क्या हुआ? तो इससे यही सिद्ध हुआ कि जिनेंद्र भगवान कृत संसार व मोक्ष की प्ररूपणा में एक परिणमाने वाला है और एक परिणमन करने वाला है। बात समझ में आ गई? जी। हाँ? जीव के मोक्ष की सिद्धि कब होगी? जब रागादि भावों का कर्ता कोई अन्य सिद्ध होगा। और उस अन्य को कौन सा नहीं स्वीकार करता है? हाँ,
कौन सा नहीं स्वीकार करता है? तो व्यवहार नय, निश्चय नय नहीं। इसलिए मोक्ष की सिद्धि स्व पर ऐसे दो द्रव्यों के मध्य बंधादि स्वीकार करने वाले व्यवहार नय के मत में ही होगी, निश्चय नय के मत में नहीं। क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि निश्चय नय स्व पर ऐसे दो द्रव्यों के मध्य द्रव्य व भाव रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार नहीं करता है। और इसी कारण से अमृतचंदाचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा व कर्म के मध्य बंधादि को स्वीकार नहीं करने वाले निश्चय नय का एकांत करने वालों के यहाँ मोक्ष का नियम से अभाव ठहरेगा। है ध्यान में? जी। इसी के साथ यहाँ इसे भी समझ लो कि कांचीपंथी जो कहते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, यह एकांतता घटित नहीं होता। इसलिए क्या स्वीकार करना चाहिए? तो यही कि कथनचित कुछ नहीं कर सकता और कथनचित कर भी सकता है। क्या नियम बनेगा? हाँ, कथनचित कुछ नहीं कर सकता, कथनचित कुछ नहीं कर सकता और कथनचित कुछ कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता? तो आत्मा और पुद्गल कर्म लाख अनादिकाल से गुत्थम गुत्था और अनंत काल तक गुत्थम गुत्था रहे, लेकिन पुद्गल कर्म आत्मा को पुद्गल नहीं बना सकता, और जो आत्मा है वो पुद्गल कर्म को आत्मा नहीं बना सकता। आत्मा की गुण है? नहीं। दोनों, जो पुद्गल कर्म है वो पुद्गल कर्म रहेगा और जो आत्मा है वो आत्मा रहेगी। है ध्यान में? लेकिन क्या कर सकता है? हाँ, तो आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति कर सकता है। क्या सिद्ध हो रहा है यहाँ से? परिणाम। रागादि भाव मतलब, रागादि भाव मतलब राग को आदि लेकर के जीव विवाह की प्रकृतियों के कारण जितने भी भाव आत्मा में बन सकते हैं उन सारे भावों को यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। और वे सारे के सारे भाव किसके कारण से होंगे? हाँ, या तो परद्रव्य के उदय से होंगे या परद्रव्य के क्षय उपशम से होंगे। हुआ स्पष्ट? जी। अब यहाँ अनिवार्य होने से इसे भी समझ लो कि यहाँ हमने औदयिक व क्षायोपशमिक ये दो भावी लिए, क्षयिक नहीं। तो क्यों? तो वो इसलिए कि कर्मों का क्षय करते समय जीव निमित्त अर्थात कर्ता कारक हो जाता है और परद्रव्य अर्थात क्षय को प्राप्त कर्म नैमित्तिक व नैमित्तिक होने से अकर्ता हो जाते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि औदयिक व क्षयोपशमिक भाव के काल में जैसे आत्मा अकारक अर्थात अकर्ता व कर्म कर्ता हो जाते हैं जिससे जीव के संसार की सिद्धि होती है, वैसे ही क्षयिक भाव के काल में आत्मा क्षय का कर्ता व कर्म अकारक अकर्ता हो क्षय होने वाले हो जाते हैं। वह कर्मों के अकारक अकर्ता होने के कारण ही जीवों के मोक्ष संभव होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वह अब रहा औपशमिक भाव। तो औपशमिक भाव के काल में भी जीव कारक अर्थात कर्ता व कर्म अकारक अर्थात अकर्ता ही होते हैं, किंतु आत्मा के इस कर्तापने में चूंकि मोक्ष दिलवाने की सामर्थ्य नहीं होती है, इसलिए इसे यहाँ गौण रखा जा रहा है। हुआ स्पष्ट अच्छे से? हाँ जी। हाँ, तो समझ में आ गया? हाँ, कि व्यवहार ने क्या स्वीकार करता है? हाँ, कि ज्ञान परिणमा रागादि रूप परिणमा। तो क्यों परिणमा? है ना? हुआ? और निश्चय ने परिणमने की उपेक्षा करके, क्या? और निश्चय ने परिणमने की उपेक्षा करके जो परिणमा उसके बारे में कहता है कि ज्ञान परिणम। और जो भव्य इन दोनों नयों को परस्पर में सापेक्ष रख स्यात्पद सहित अर्थ ग्रहण करता है वो ज्ञानी है, प्रतिबुद्ध है, असम्मूढ़ है, स्वसमय है, सम्यक दृष्टि है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी सर। सरल? जी। और अब यहाँ कुल कहने का सार यद्यपि कहा जा चुका, किंतु फिर भी धारणा की विशुद्धि के निमित्त किंचित भिन्न प्रकार से उस सार को एक बार पुनः समझ लो कि गाथा 283 से 285 तक की 3 गाथाओं पर अमृतचंद्राचार्य जी द्वारा स्वयं कुंदाचार्य जी का अवलंबन ले की गई टीकाओं के आश्रय से गाथा 7 की दोनों पंक्तियों का यह पृथक पृथक अर्थ हुआ कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चरित्र कर्मों के क्षय उपशम व क्षयोपशम से संभव होंगे, जो कि दो द्रव्यों के मध्य संबंध स्वीकार करने वाले व्यवहार नय का विषय है। किंतु इस नय का एकांत करने वालों का दुर्भाग्य यह है कि वे यह जानते ही नहीं है कि जीव के समस्त स्वभाव व विभाव परिणाम आत्मा के किस गुण के परिणमन है।
वह इसे नहीं जानता हुआ यह व्यवहार एकांतवादी अपनी ही आत्मा में उत्पन्न हुए अपने परिणामों का वेदन ऐसे करता है जैसे कि ये परिणाम ही उसकी आत्मा के स्वतंत्र स्वतंत्र गुण हो, एक ज्ञान गुण के परिणमन होने से एक ज्ञान गुण नहीं, जिस कारण इसे परिणाम अर्थात पर्याय मूढ़ कहा जाता है। वो यही पर्याय मूढ़ता मिथ्या ज्ञान व मिथ्या श्रद्धान रूप परिणमते हुए उसके मत में मोक्ष को संभव ही नहीं होने देती, अर्थात उसके मत में मोक्ष का अभाव कर देती है। वह स्पष्ट? हाँ। और चूंकि निश्चय ने दो द्रव्यों के मध्य किसी भी प्रकार का संबंध स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसके मत में राग आदि का कर्ता परद्रव्य नहीं अपितु स्वयं आत्मा ही जहाँ ठहरती है, वहीं उस आत्मा पर राग आदि अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के नित्य कर्तृत्व का भी आरोप आ जाता है। वह इस आरोप के कारण उसके मत में जहाँ आत्मा का सिर्फ और सिर्फ रागादि अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि से परिणमन ही संभव हो पाता है, वही नित्य मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणमित होने के कारण उसके मत में मोक्ष का भी अभाव ठहरता है, सद्भाव नहीं। वह स्पष्ट? हाँ। और अब अमृतचंद्राचार्य जी के वचनों पर प्रश्न को उत्पन्न करते हुए विषय को इस प्रकार भी समझ लो कि निश्चय में यदि मोक्ष के साक्षात व परंपरा हेतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संभव ही नहीं, तो वो कौन सा भाव है जो कि संभव है? तो इस प्रश्न का सरल सा उत्तर है कि उसके पास ज्ञानानुभूति है, किंतु शुद्ध ज्ञानानुभूति नहीं, क्योंकि उसके मत में एक अकेले आत्मा पर रागादि भावों का नित्य कर्तृत्व का आरोप आ जाने से मोक्ष का अभाव है। वो इस मोक्ष के अभाव में जो भी अनुभूति होगी उसे व्यवहार ने रागादि से अनुरंजित मति शुद्ध ज्ञानानुभूति कहेगा और निश्चय ने इस अशुद्ध ज्ञानानुभूति को शुद्ध ज्ञानानुभूति कहेगा। वो इस प्रकार इस नए का एकांत करने वालों का दुर्भाग्य यह होगा कि वे इस अशुद्ध ज्ञानानुभूति को ही शुद्ध ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति मानते हुए काल्पनिक आनंद में रहेंगे, यथार्थ आनंद में नहीं। हुआ स्पष्ट? जी सर। सरल? जी। अब यहाँ एक और प्रश्न को स्थान है कि इस स्थिति में भव्य जीवों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर वही है जिसे कि पूर्व में दिया जा चुका है कि जो भव्य इन दोनों नयों को परस्पर सापेक्ष रख स्यात् पदांकित अर्थात स्यात् पद सहित ग्रहण करता है, वो भव्य ही ज्ञानी है, प्रतिबुद्ध है, असम्मूढ़ है, स्वसमय है, सम्यक दृष्टि है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। जी सर। सरल? जी। तो यह गाथा 7 की दोनों पंक्तियों का उपसंहार रूप अर्थ हुआ। और अब यह बतलाओ कि गाथा 283, 284 और 285 की टीका में कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई हो? अभी हमने यहाँ पर अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान के अर्थ नहीं ढूंढे, है ना? सीधे सीधे जो कथन है उसमें आचार्य भगवंत सार रूप से क्या कहना चाहते हैं उसको ग्रहण किया। और अप्रत्याख्यान वो अप्रतिक्रमण का अर्थ जब ये गाथाएं क्रम से आएंगी तब करेंगे। अब चूंकि यहाँ आप लोगों को कोई शंका नहीं है, इसलिए भले ही पिष्ट पेशन हो, किंतु धारणा की विशुद्धि के निमित्त गाथा 7 के अर्थ को अत्यंत संक्षिप्त में दोहराते हुए गाथा 8 पर चर्चा करेंगे। ठीक? तो व्यवहारेणुवदित सदी 7वीं गाथा है ना? क्या कि व्यवहार ने से कहे गए हैं। किसके कहे गए हैं? तो ज्ञानी के कहे गए। किस व्यवहार ने क्या कहेगा कि ज्ञानी के चरित्र दर्शन और ज्ञान है। हुआ? जी। अब यदि इससे विपरीत कथन नीचे होता है, दूसरी गाथा की दूसरी पंक्ति में होता है, तो व्यवहार ने से कहा जाएगा कि व्यवहार ने के प्रतिपक्षी ने से कहा जाएगा। प्रतिपक्षी नहीं से कहा जाएगा। वो प्रतिपक्षी नहीं कौन सा है? निश्चय नहीं है। हुआ? तो निश्चय ने क्या कहेगा? नवीनानम नवी चरित्रम न दंसनम, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, तो क्या है? जानवो शुद्धो, शुद्ध ज्ञायक भाव है। वो स्वभाव परिणमित हो तब भी शुद्ध है और विभाव परिणमित हो तब भी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो एक ज्ञान का परिणमन है कि नहीं? हाँ? और इसके जितने भेद प्रभेद कहे जा रहे हैं
सारे की सारे भेद प्रभेद जो है वो व्यवहार नहीं से करेगा, है जी सर। हाँ, निश्चय नहीं में ज्ञान के अलावा और कोई भाव नहीं हुआ सर, हाँ है ना। फिर आठवीं गाथा में क्या आया था कि जो अनार्य है, उसको यदि कोई विषय समझाना हो, कोई बात समझानी हो, तो उसी की अनार्य भाषा में ही समझानी पड़ती है ना। हुआ? अन्य भाषा में समझाओगे, जो आर्यों की भाषा है उस भाषा में समझाओगे तो उसके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं। इसे किस उदाहरण से सरलता से समझा जा सकता है? तो पिछली कक्षाओं में जिस उदाहरण को हमने लिया था वही उदाहरण, जिसमें कहा गया था कि तीर्थंकर परमदेव की वाणी 18 महाभाषाओं वो 700 क्षुद्र भाषाओं में जो परिणमती है, वो इसी लोक प्रसिद्ध आर्य अनार्य भाषा व्यवहार न्याय को समीचीन सिद्ध करते हुए परिणमती है कि अन्य लोक न्यायों की तरह यह न्याय भी तीर्थंकर परमदेव द्वारा प्रतिपादित न्याय है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी सर। सरल? जी और अब यहाँ यह बतलाओ कि तीर्थंकर परमदेव द्वारा प्रतिपादित यह लोक न्याय सबके अनुभव का विषय है या नहीं, है ना? जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई कन्नड़ व्यक्ति मिला हो जिसको हिंदी नहीं आती हो और आपको कन्नड़ नहीं आती हो, तो फिर कैसे बातचीत हुई? बहुत परिश्रम लगा ना। हाँ और अगर उसकी कन्नड़ भाषा अपने को आती तो परिश्रम नहीं लगता है। हुआ? कई बार जाते हैं अपन यहाँ से कहीं बाहर, है ना, जी तो जहां पर अपनी भाषा खत्म होती है दूसरों की भाषा शुरू होती है ना। हाँ? और वो भाषा अपने को नहीं आती है और वहां कुछ इंक्वायरी करनी हो तो कितनी दिक्कत होती है। हाँ? बहुत दिक्कत। तो पहले हम लोगों को जहाँ जाना होता था ना, वहां के कुछ शब्द हम लोग लिख लेते थे। क्या? जैसे कन्नड़ जाना है, कर्नाटक में जाना है तो कन्नड़ के कुछ शब्द लिख लिए, है? ऐसे भी, ऐसे जिस तरफ भी जाना हो, ट्रांसलेट कर लेते। क्या? गूगल ट्रांसलेट। अब तो आसान हो गया है ना। हाँ? मैं तो अपने समय की बात बता रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि उनकी भाषा में, है ना, कुछ जो प्रॉपर शब्द होते थे ना वो लिख करके रखने पड़ते। हुआ? और जिस बार लिखना भूल गए उस समय फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता। हुआ कि नहीं? जी सरल? जी फिर भी भाग्य से कोई ना कोई हिंदी भाषी मिल ही जाता, है ना? है? हुआ स्पष्ट कि नहीं? तो क्या कह रहे कि अनार्य को अगर मुझे समझाना है, हाँ, तो कौन सी भाषा में समझाना होगा? हाँ? अनार्य की ही भाषा में समझाना होगा। अनार्य को समझाना है तो किस भाषा में समझाना होगा? तो अनार्य की ही भाषा में समझाना होगा। हुआ? अनार्य की भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में समझाना जैसे अशक्यानुष्ठान है। हुआ? वैसे ही क्या कह रहे हैं? हाँ? कि व्यवहारे न बिना, क्या व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। क्या कह रहे हैं? हाँ? तह उसी प्रकार, तह मतलब जहाँ, मतलब जिस प्रकार कब आता है? जब हम कोई उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं तब, है ना। हाँ? और तब क्या होता है? तह कब आता है? जब दृष्टांत कहना होता है उसका, वो दृष्टांत क्यों कहा गया उसका सार जब बता रहा होता है ना। हाँ? तो तब उसी प्रकार व्यवहार है ना, व्यवहार के बिना, बिना हुआ परमत्तु, हुआ परमार्थ का उपदेशन असक्कम, अशक्य है। हुआ कि स्पष्ट कि नहीं? जी अगेन ध्यान में। हाँ? सरल? जी। तो इसलिए इस ग्रंथ में वो क्या करेंगे? हाँ? दोनों कि व्यवहार में से भी उपदेश देंगे और निश्चय नहीं से भी उपदेश देंगे। है ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ? जी सरल है ना। और जगह जगह व्यवहार और निश्चय नहीं के अर्थ बदल जाएंगे। क्या? तो हम लोग व्यवहार और निश्चय नहीं के अर्थ कैसे लेंगे? हाँ? वहां दी गई परिभाषा के अनुसार। क्या? है ना?
वहां कहे गए विषय के अनुसार व्यवहार और निश्चय नहीं के अर्थ लेंगे। है ध्यान में? हाँ, सर्वत्र आप एक ही अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि व्यवहार नहीं भी बहुत प्रकार का है और निश्चय नहीं भी बहुत प्रकार का है। क्यों? ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कि व्यवहार नहीं भी अपने विषयों को बहुत प्रकार से कहता है और निश्चय नहीं भी अपने विषयों को बहुत प्रकार से कहता है। हाँ, यदि एक ही अर्थ लोगे तो एकांत तो अर्थ ही नहीं मिलेगा। क्या क्या हो जाएगा? हाँ, आया ध्यान में कि नहीं आया? हाँ, कहीं की कहीं पहुंच जाओगे, अर्थ का अनर्थ कर डालो। जी सर जी। हाँ, फिर ध्यान रखना कि व्यवहार नहीं से भी उपदेश किसका दिया जाता है? परमार्थ का ही उपदेश दिया जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो स्वयं कुंकुंदाचार्य जी कह रहे हैं। तो इसे स्वप्न में भी भूलना नहीं। क्या? यही कि इसे स्वप्न में भी भूलना नहीं कि स्वयं कुंकुंदाचार्य जी इस गाथा 8 में कह रहे हैं कि व्यवहार नहीं भी निश्चय नहीं की ही तरह परमार्थ का ही उपदेशक है, अपरमार्थ का नहीं। हुआ? तो इस प्रकार यहाँ ये गाथा 8 पूर्ण हुई। ठीक है? और अब यहाँ कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। नहीं? कोई प्रश्न नहीं है? तो चलो मैं ही पूछता हूँ कि कल के होमवर्क का क्या हुआ? देखा कि नहीं? देखा? क्या मिला? विस्तार सूक्ष्म वगैरह शुरू में दिया था उसमें। मिला ना? हाँ। तो सात तत्वों का कथन किसके लिए है? मध्यम रुचि वालों के लिए, है ना? ठीक है? हाँ, ठीक है। जो संक्षेप रुचि वाले उनको तत्व कहना पर्याप्त है कि नहीं? हाँ? जी। यहाँ भी ध्यान रखना कि कुंकुंदाचार्य जी मध्यम व विस्तार रुचि को दो न कहकर एक विस्तार रुचि कह रहे हैं। अर्थात निश्चय ने संक्षेप रुचियों के लिए है, वो व्यवहार ने विस्तार रुचियों के लिए। और यह व्यवहार व निश्चय नहीं के अनेक भेदों में से एक भेद है। हुआ? अब इसे भूलना नहीं। ठीक है? जी तो पूरा करें। जी जी। चलो समापन बोला। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी पस्पग धरो सदा दे ढूंढो। जिन वाणी भालती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणांगे सो पावे सुख जन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का